मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी हीट वेव की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को है। 24 घंटों के दौरान दादू और सिबरी 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन इलाके रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। अपर और लोअर कुरम में अमन मुआहदे की रूह से इसलहा जमा कराने का सिलसिला जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक कबाइल मशीन गन्स, रॉकेट समेत भारी हथियार रजाकाराना तौर पर जमा करा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तमाम फारिकैन के 1000 बंकर्स गिराने के बाद असलहा जमा करना अमन की जानिब दूसरा कदम है। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर जिला करक और शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयाँ की गईं। खवारिज के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नायक उस्मान महमूद और सिपाही इमरान खान शहीद हो गए। रहीम यार खान के इलाके शर्की में डाकुओं की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम डकैती समेत दीगर मुकदमात में मतलूब था। भारत की चाली और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। कनकोट में वकला इत्तेहाद का केनाल्स मंसूबे के खिलाफ धरना खत्म कराने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। 4 अफराद बेहोश, मुजाहिरीन ने पुलिस को पीछे धकेल दिया। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। अशिया कुरोनोश और दीगर अशिया के ट्रक और ट्रेलर फंस गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, शदीद गर्मी के बायस सामान खराब होने लगा है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की बबरलू बाईपास पर धरना खत्म करने की दरख्वास्त। कहा, पूरे मुल्क के लोगों को धरने के बायस परेशानी का सामना है। धरने के शिरका पर ताकत के इस्तेमाल का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है। पेशावर के इलाके फंदू में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक। CCTV वीडियो में 3 से 4 मुलजिमान को फायरिंग के बाद फरार होते देखा जा सकता है। दर्ज FIR के मुताबिक मकतूलीन शादी से वापस जा रहे थे। कराची के इलाके शाह लतीफ मलीर नदी बंद के करीब तेल या गैस चोरी के लिए बनाए कुएं में लाश की मौजूदगी की इतला। गैस के बायस रेस्क्यू एहलकारों को कुएं के अंदर जाने में मुश्किलात। मेन कनेक्शन से गैस सप्लाई बंद करने के बाद कुएं में जाना मुमकिन होगा। पुलिस के मुताबिक कुएं के बाहर से गैस सिलेंडर और लाइन कनेक्शन लगाने के आलात भी मिले हैं। कुएं में उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं। कुएं में मौजूद लाश को साथियों ने निकालने की कोशिश भी की। लाश निकालने में नाकामी पर साथियों ने 15 पर कॉल की और फरार हो गए। कराची साइट एरिया मेट्रोविल में ट्रक की टक्कर से 6 साल का बच्चा जान बहक। ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। गनी चौरंगी के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में CCTV का मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। कोट राधा किशन में भी मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया। उमरकोट के मन्नू मालही पाड़े के इलाके में गटर की सफाई के दौरान 4 खाकरोब डूब गए। 2 अफराद जाँ बहक, 2 अस्पताल मुंतकिल। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुआहिदा। हुकूमत का जल्द जामे क्रिप्टो कानून साजी की पॉलिसीज के ऐलान का इंदिया। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदाराना तरक्की को फरोग देना है। WLF वफ़द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें की।
पाकिस्तान आलमी सतह पर क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 300 अरब डॉलर्स की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस और 25 मिलियन फाल सारिफिन मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज का वादी में बदतरीन क्रैकडाउन। आज़ादी पसंद 7 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घरों को धमाकाखेज मवाद से तबाह किया गया। वादी के मुख्तलिफ अजला से 2000 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ईरान के शहर बंदर अब्बास में शहीद रजाई पोर्ट पर धमाका। जहाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई है। 750 से जायद जख्मी हो गए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाका मुमकिन तौर पर केमिकल्स के गोदाम में हुआ। ईरानी सदर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में तदफीन कर दी गई। अमेरिकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। विकीलीक्स के बानी जूलियन अस्सांज समेत दुनिया भर से सोगवारान शरीक हुए। पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 88 साल के पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। कैथोलिक मसीहों के नए पेशवा के इंतखाब के लिए कॉन्क्लेव मुमकिन तौर पर 5 मई को शुरू होगा। कॉन्क्लेव वो मौका होता है जब वेटिकन की एक इमारत में कार्डिनल्स जमा होते हैं। इस इमारत में रहने के कमरे और खाने की जगह होती है, ताहम ताला लगाए जाने के सबब किसी और शख्स को आने जाने की इजाज़त नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक के बायस कार्डिनल्स की बातें बाहर सुनी भी नहीं जा सकती। कॉन्क्लेव इस वक्त तक जारी रह सकता है जब तक कार्डिनल्स नए पोप का इंतखाब नहीं कर लेते। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफ़ेद धुआं जारी होने का मतलब होगा कि नए पोप का इंतखाब कर लिया गया है। रूस ने यूक्रेन के जेरे कब्जा अहम इलाका कुर्स्क को मुकम्मल आज़ाद करा लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के जेरे कब्जा आखिरी इलाके गोरनाल में भी तमाम हमला आवर यूनिट और खुसूसी दस्तों को शिकस्त दे दी गई है। कुर्स्क रीजन पर यूक्रेनी फौज ने अगस्त में कब्जा किया था, जबकि इसे छुड़ाने की कार्रवाई 6 मार्च को शुरू की गई थी। गजा पर इजरायली बमबारी 24 घंटों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा में इमदाद 8 हफ्तों से बंद है। इमदादी तंजीम के पास इमदाद का सामान खत्म हो गया है। हमास से झड़पों में इजरायली बॉर्डर फोर्स का खुफिया ऑफिसर मारा गया। इसराइल की तस्दीक। हमास वक्त की काहिरा में सालिसकारों से मुलाकात, हथियार डालने से इनकार, तवील जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हुसैन अल शेख को नायब सदर नामजद कर दिया है। हमास ने इसराइली बमबारी से सुरंग में दबने वाले इसराइली यरगमालियों को तिबी इमदाद देने की वीडियो जारी कर दी है। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का ओमान की सालिसी में तीसरा दौर। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बुनियादी उसूल, अहदाफ और तकनीकी खदशात पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मुज़ाकरात की रफ्तार और तरीक़ाकार पर इज़हार इत्मीनान। कहा, दोनों फ़रीक़ैन संजीदा और पुरअज़्म हैं। अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि पैनामा और नहर स्वेज़ से अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फौरी तौर पर इस सूरत हाल का ख्याल रखें और इसे याद रखें। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को अपने मैदान पर हरा दिया। फातेह टीम ने 186 रन्स का हदफ सिकंदर रजा और कीवी बैटर डैरिल मिचेल की जारहाना बैटिंग की बदौलत 19वें ओवर में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। जीत के बाद लाहौर कलंदर्स की 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पर दूसरी पोजीशन है। और मारूफ अदाकार, हिदायतकार और फिल्मसाज सैयद कमाल का आज 91वां यौम पैदाइश। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।